चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? मीनू चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। मीनू चिड़िया बोली, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें घोंसले गर्म करने के लिए आग लगानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। मीनू चिड़िया बोली, तो बताओ कब से जाना है लकड़ियाँ लेने को? लाडो चिड़िया बोली, बच्चों तब तक आप कमेंट में बताएं चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटाकर फिर चले जाएंगे। मीनू चिड़िया बोली, हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे से धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया बोली, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया बोली, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया कहती है, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है। मीनू चिड़िया बोली, बेचारा, और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया बोली, अरे कालू कौवा, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पांव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। मीनू चिड़िया बोली फिर से, अरे चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है? फिर कालू कौवा बोला, क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। मीनू चिड़िया बोली, अरे आलसी कौवे, तुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू।
कालू कौवा बोला। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मीनू चिड़िया बोली। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए, लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बात में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। मीनू चिड़िया बोली। देख ले तू, अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया, मैं तुझे अपने ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। कालू कौवा बोला। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया बोली। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती हैं और अपना काम करवा लेती हैं। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। लाडो चिड़िया बोली। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया की घोंसले के तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है। लाडो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया बोली। आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसे ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडो चिड़िया बोली। चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएगी। हमें कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया बोली। अरे बाप रे, उई माँ, मर गई रे। शायद मेरे पैर में मोच आई है। अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। लाडो चिड़िया बोली। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए। मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया बोली। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है। कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लाडो चिड़िया बोली। भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया। देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो मीनू मौसी से कहती है। अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है? मीनू चिड़िया बोली। हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया, दोनों थोड़ा थोड़ा करके खा लो। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है। चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होगी।
तभी मीनू मौसी उन दोनों को रोक लेती हैं और कहती हैं, लाडो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में थोड़ी ही अनाज बची है। अगर मैं अकेली रहूं तो अनाज बच जाएगा, लेकिन अब हम तीनों हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाडो चिड़िया बोली, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मज़े से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकती बैठी थी और बोल रही थी, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर आए, मुझे अपना दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ बोला कि मेरा अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियां भी बहुत हैं। मेरी पूरी सर्दी ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापिस आते आते रात हो जाती है। मीनू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाज़ा खटखटाती है। लाडो चिड़िया बोली, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। कालू कौवा बोला, शायद मौसी सो गई है, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। लाडो चिड़िया बोली, कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई। चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी है, हम आज रात वहीं लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। कालू कौवा बोला, हाँ हाँ चलो। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झाँक कर देखती है और मीनू चिड़िया बोलती है, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेली ही लकड़ियां जला देती हूँ। अरे बाप रे, आज तो बहुत ठंड है। मुझे और ज्यादा लकड़ियां जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। मीनू चिड़िया बोली, अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम? लाडो चिड़िया बोली, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं घोंसलों की चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़कर और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है और मौसी की जान बच जाती है। मीनू मौसी बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। मेरे पाँव में कोई मोच नहीं आया था। मैं झूठ बोली थी। झूठ बोलकर मैंने सारा काम तुम दोनों से करवाया। मुझे माफ कर दो।
वो दोनों मीनू मौसी को माफ़ कर देते हैं क्योंकि उनको पहले ही सज़ा मिल चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप अपना टाइम देने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए।